क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसे 12 अलौकिक स्थल हैं जहां भगवान शिव खुद स्वयं प्रकट हुए थे। ये स्थल सिर्फ शिवलिंग ही नहीं बल्कि ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाते हैं और इनका दर्शन करना हर शिव भक्त का सपना होता है। हर ज्योतिर्लिंग का अपना एक अलग ही इतिहास, महत्व और अद्भुत कहानी है। हर लिंग एक रूप में नहीं बल्कि भोले बाबा की अनंत शक्ति का प्रतीक है। आज हम इन्हीं 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग के रहस्य की यात्रा पर चलेंगे, जहाँ आपको हर लिंग के पीछे छुपी कहानियां, उसकी आकृति, उसका स्थान और उसकी महत्वता के बारे में पता चलेगा, उसके बारे में जानने का मौका मिलेगा। लेकिन इन सभी के बारे में जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि एक ज्योतिर्लिंग का सही अर्थ क्या होता है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है प्रकाश का लिंग और ऐसा कहा जाता है कि इन स्थानों पर भगवान शिव खुद एक तेज के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। इन ज्योतिर्लिंगों का आध्यात्मिक महत्व इस बात से है कि ये स्वयं शिव का रूप है। जब भी कोई भक्त भगवान शिव की पूजा करता है तो वो ये मानता है कि ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव उनके समक्ष है। भारत के अलग अलग प्रदेशों में स्थित इन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करना एक भक्त के लिए जीवन में मोक्ष प्राप्त करने जैसा होता है। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां हर ज्योतिर्लिंग अपनी कहानी सुनाता है। क्या आपको पता है सोमनाथ भारत का पहला ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। इस मंदिर को कई बार लूटा गया, विध्वंस किया गया, लेकिन हर बार इसे फिर से बनाया गया। कहा जाता है कि चंद्रदेव यानी सोमदेव ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी, जिससे उन्होंने यहाँ अपनी स्थापना की। यहीं पे उन्होंने प्रकट होकर खुद यहाँ पे अपना ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापना की थी। सोमनाथ मंदिर का स्थापत्य इतना भव्य है कि समुद्र के किनारे होने के बावजूद भी इसने अपना गहन इतिहास बनाकर रखा है और जिंदा रखा है। कितनी बार समुद्र ऊपर आया, कितनी बार समुद्र नीचे गया, लेकिन पिछले हजारों सालों से ये मंदिर वहां पे मौजूद है। और सोमनाथ में मौजूद ज्योतिर्लिंग भारत के सबसे पुराने ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और इसी वजह से इसे पहला ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ये मंदिर भगवान शिव की अनंत शक्ति और आस्था का प्रतीक है और हर साल यहाँ हजारों भक्त अपनी अर्जी लेकर आते हैं। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती के विराजमान होने का प्रतीक है। इस लिंग को शिव और शक्ति का संगम माना जाता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब भगवान कार्तिकेय अपने माता पिता से नाराज होकर हिमालय से दूर आ गए, तब शिव और पार्वती उन्हें मनाने के लिए यहाँ आए और वहीं विराजमान हो गए। मंदिर का वास्तु और अस्तित्व काफी विशेष है और यहाँ आकर भक्तों को शिव और पार्वती के मिलन की पवित्र कहानी का अनुभव होता है। श्रीशैलम के सुंदर पर्वतों के बीच इस ज्योतिर्लिंग अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए मशहूर है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन के हृदय में स्थित है, जिसे भगवान शिव के महाकाल रूप का प्रतीक माना जाता है, जो हर काल पर नियंत्रण रखते हैं। काल का मतलब मौत और साथ ही टाइम भी होता है। ये एक प्राचीन और अति शक्तिशाली लिंग है। महाकालेश्वर के लिंग की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से इकलौते ऐसे ज्योतिर्लिंग है जिनका चेहरा दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ है, जो मौत को जीतने का प्रतीक है। यहाँ की सुबह होने वाली भस्म आरती काफी प्राचीन है और अनोखी है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं, जिसमें भोलेनाथ का अभिषेक भस्म से किया जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में मौजूद है, जिसे पहले के टाइम में अवंतिका कहते थे और महाकालेश्वर होने की वजह से अवंतिकापुरी को प्राचीन काल में विश्व का सेंटर माना जाता था। यहीं से दुनिया का टाइम कंट्रोल किया जाता था। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव समय और मृत्यु के नियंत्रक के रूप में पूजे जाते हैं और इसी वजह से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम ही इसका महत्व समझाने के लिए काफी है। मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के द्वीप पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग ओम के आकार में बना है। भगवान शिव का यहाँ ओमकार के रूप में पूजन किया जाता है और यहाँ का प्रबंधन काफी ज्यादा अनोखा है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ भगवान शिव के दो रूप ओमकारेश्वर और ममलेश्वर का दर्शन होता है। यहाँ का सुंदर दृश्य और नर्मदा के प्रभाव के साथ मिलकर भक्तों को एक अलग ही आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंगों में से एक है और कुछ गिनती के ज्योतिर्लिंग में से एक है, जहाँ पे आपको 2 शिवलिंग का दर्शन होगा। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड की ऊंचाई पर स्थित एक अलौकिक स्थल है और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये भारत के सबसे प्राचीन और सबसे जरूरी मंदिरों के साथ साथ बहुत ही प्रसिद्ध भी है। हिमालय के पर्वतों के बीच ये मंदिर अपनी अद्भुत ऊर्जा के लिए जाना जाता है। केदार का अर्थ शक्तिशाली भी होता है, साथ ही जमीन भी होता है। केदारनाथ का मतलब है जमीन का मालिक और भगवान शिव का ये रूप पांडवों के कठिन तपस्या के बाद प्रकट हुआ था। महाभारत के अनुसार पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए केदारनाथ आए थे और तब उन्होंने अपनी एक कठोर तपस्या की, जिसके बाद उन्होंने यहाँ केदारनाथ मंदिर की स्थापना की थी। साथ ही वहाँ पे ज्योतिर्लिंग भी प्रकट हुआ था अपने आप ही। ये मंदिर सिर्फ 6 महीने के लिए खुला रहता है और यात्रा काफी ज्यादा कठिन होती है, लेकिन भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ आने वाले भक्तों का विश्वास इन कठिनाइयों से भी ज्यादा मजबूत होता है और आज ये भारत के सबसे ज्यादा श्रद्धालु इकट्ठा करने वाला मंदिर बन गया है। सह्याद्री के घने जंगलों के बीच स्थित भीमशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव के त्रिपुरासुर नामक राक्षस के वध के बाद स्थापित किया गया था। भीमशंकर नाम भीमा नदी से जुड़ा हुआ है, जो कि इस मंदिर के बगल से ही बहती है, जो यहाँ से निकलती भी है और साथ ही इस मंदिर के बगल से बहती है। भीमशंकर मंदिर अपने प्राचीन और शुद्ध वास्तुशिल्प के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा और किसी भी
मंदिर से बहुत ज्यादा है। इस जगह का सुंदर परिदृश्य और प्रकृति का समागम इसे एक अद्भुत तीर्थ स्थल बनाता है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि हो सकता है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा दर्शन किया जाने वाला ज्योतिर्लिंग है बनारस, यानी कि काशी के हृदय में स्थित है। ये एक प्राचीन और महान स्थान है। ये मंदिर भगवान शिव के विश्वनाथ रूप को समर्पित है, जो विश्व के स्वामी के रूप में जाने जाते हैं। काशी को शिव जी का अपना नगर कहा जाता है और वो वहीं पे रह के पूरी दुनिया को चलाते हैं। और यहाँ के लोगों का विश्वास है कि काशी में मरना भगवान शिव के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना है। मंदिर का स्थापत्य और उसकी प्राचीन परंपरा वहाँ आने वाले हर भक्त के लिए एक अलग ही अनुभव देती है। काशी विश्वनाथ मंदिर गंगा नदी के किनारे स्थित है, जो कि भारत के सबसे प्राचीन और सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। आज काशी विश्वनाथ में हर साल 10 लाख से भी ज्यादा भक्त पहुंचते हैं। और अगर आपको काशी विश्वनाथ के बारे में और गहराई से जानना है तो आप ऊपर आई बटन से जाके इसकी एक फुल लेंथ वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आपको काशी विश्वनाथ के साथ ही वाराणसी और उससे जुड़ी कुछ बहुत ही बड़ी मिस्ट्रीज, कुछ बहुत बड़े रहस्यों के बारे में पता चलेगा। और गंगा नदी के किनारे स्थित होने की वजह से ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना हर भक्त के लिए एक पवित्र कार्य और अपने आप में एक तीर्थ से कम नहीं है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक के पास स्थित है और यहाँ भगवान शिव का एक अलग ही रूप देखा जा सकता है। यहाँ का शिवलिंग 3 मुख वाला है, जिसमें शिव, विष्णु और ब्रह्मा एक साथ विराजमान है। माना जाता है कि तीनों ही एक साथ यहाँ पे आए थे और भक्तों ने उनसे यहीं पे रहने की मांग की, तो ये तीनों एक ही ज्योतिर्लिंग के रूप में, एक ही लिंग के रूप में यहाँ स्थित हो गए, यहीं विराजमान हो गए। इस मंदिर का संबंध गोदावरी नदी के उद्गम से भी है। जहाँ नासिक के पास से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, वहीं पे मंदिर स्थित है, जो कि भारतीय धार्मिक परंपरा में काफी ज्यादा पवित्र मानी जाती है। नदी भी और ये मंदिर भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। त्र्यंबकेश्वर की पूजा काल सर्प दोष के निवारण के लिए की जाती है और बहुत ही विशेष मानी जाती है। और यहाँ की स्थापना और वास्तुशिल्प भक्तों को अंतर आत्मा तक शुद्ध कर देती है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि झारखंड के देवघर में स्थित है, को वैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग को वैद्य का रूप इसलिए दिया गया है क्योंकि ये माना जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ अपने भक्त रावण के घायल होने पर स्वयं उसका आके वैद्य की तरह इलाज किया था, उपचार किया था। यहाँ आने वाले भक्तों का विश्वास है कि ये ज्योतिर्लिंग उनके सभी रोग और मनोबल की तकलीफों को दूर करता है और जो भी बीमार आदमी यहाँ आएगा वो अपने आप ठीक हो जाएगा। मंदिर की स्थापना और धार्मिक महत्व काफी आध्यात्मिक है और यहाँ की पवित्र हवा भक्तों को अपनी ओर खींच लाती है। श्रावण मास में यहाँ होने वाली कांवड़ यात्रा इसे अति विशेष बनाती है क्योंकि यहाँ आने वाले कांवड़ यात्री बहुत ही बड़े नंबर में आते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका के पास स्थित है, जो शिव भक्तों के लिए एक अति पवित्र स्थान है। द्वारका के पास स्थित होने की वजह से लोग मानते हैं कि यहाँ भगवान शिव और कृष्ण एक साथ दर्शन हो जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने अपस्मार दैत्य को मारकर पृथ्वी को भय से मुक्ति दी थी। इस मंदिर का शिवलिंग विशेष रूप से प्राचीन और अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। नागेश्वर का अर्थ ही सर्पों का स्वामी होता है और यहाँ शिव को आदि नागेश के रूप में पूजा जाता है, जो जहर यानी कि अलग अलग तरह के विष से आपकी रक्षा करते हैं। इस मंदिर का एक प्राचीन शिवलिंग साथ ही इसका अति प्राचीन शिवलिंग, दोनों ही इसे बहुत अति आकर्षक बनाते हैं। भक्तों को विश्वास है कि यहाँ पूजा करने से उनके जीवन के सभी जहर यानी तकलीफों से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। रामानाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग यानी कि रामानाथ स्वामी मंदिर, जिसे लोग रामेश्वरम मंदिर भी कहते हैं, तमिलनाडु के रामेश्वरम टापू पर स्थित है, जिसका प्राचीन इतिहास रामायण से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि लंका पर विजय पाने के बाद भगवान राम ने यहाँ आकर शिवलिंग की स्थापना की थी और ये कहा जाता है कि यहीं पे आके उन्होंने पूजा की थी, जहाँ उनके ऊपर से ब्रह्म हत्या का पाप को हटाया गया था। इस ज्योतिर्लिंग के मंदिर का स्थापत्य और उसकी कठिनाइयों के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ इसके बगल में ही समुद्र स्थित है, जो कि बहुत बार मंदिर को खतरे में डालता है। लेकिन रामानाथ स्वामी मंदिर पिछले 7 से 8,000 सालों से वहाँ पे खड़ा हुआ है। इस मंदिर के ज्योतिर्लिंग के साथ ही यहाँ के 22 कुंड बहुत पवित्र माने जाते हैं, जहाँ माना जाता है कि इन 22 कुंडों में भारत की अलग अलग 22 नदियों का पानी बहता है, जिसमें स्नान करने से भक्तों के पापों को मुक्ति मिल जाती है। माना जाता है कि जब भगवान राम ने इस मंदिर की स्थापना की थी तो उसी के साथ उन्होंने 22 ऐसे कुंड अपने तीरों से खोदे थे, जिससे भारत के सभी 22 नदियों का पानी यहाँ मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन एक अति पवित्र अनुभव है और यहाँ की यात्रा भारत के 4 धाम में से एक मानी जाती है, जो इसे भारत के सबसे जरूरी मंदिरों में से एक बनाता है। और भारतीय परंपरा का आखिरी ज्योतिर्लिंग मौजूद है एलोरा की गुफाओं के पास स्थित है, जो है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र का सबसे छोटा लेकिन अति पवित्र माना जाने वाला है ज्योतिर्लिंग। इसकी स्थापना अति प्राचीन काल के मूल्यों और संस्कृति को दर्शाता है। कहा जाता है कि कृष्णेश्वर का नाम एक भक्त ग्रुष्मा के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने अपनी तपस्या और आस्था से भगवान शिव को प्रसन्न किया। यहाँ भगवान शिव अपने प्रेम और त्याग के रूप में विराजमान है। इस ज्योतिर्लिंग का मंदिर अति सुंदर और प्राचीन वास्तु का प्रतीक है, जो भक्तों को भगवान शिव के प्रेम और त्याग का एहसास कराता है। यहाँ का दर्शन करने से भक्तों को शांति और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 12 अद्भुत और अति पवित्र ज्योतिर्लिंग, जो हर शिव भक्त के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये 12 मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल बल्कि भारत के इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता के भी प्रतीक हैं। हर ज्योतिर्लिंग का अपना एक अद्भुत इतिहास और कहानी है, जो भगवान शिव की अनंत शक्ति और उनके रूपों को दर्शाता है। हर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा अलौकिक अनुभव देता है जिसमें भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिक
आध्यात्मिकता का संगम होता है। आपको इनमें से कौन सा ज्योतिर्लिंग सबसे रोचक लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही आप ये भी बताना कि आपने अभी तक कितने ज्योतिर्लिंगों का दर्शन आप कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी शिव भक्त दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसी किसी और भी वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव और जय श्री राम।